बेटे बहू हमेशा गलत नहीं होते। तुम लोगों में बहुत ईगो है। थोड़ा सा झुक जाओगे तो नाक कट जाएगी। अरे तेरे जीजा जी हैं वो, इस घर के दामाद हैं। उनके सामने तुम झुक नहीं सकते, छोटे नहीं हो जाओगे। तुम दोनों ने ही गलती की होगी। तेरी जीजी और जीजा जी तो कभी गलत नहीं हो सकते हैं। मैं फिर कह रही हूँ, राज तू अपनी पत्नी को समझा ले। ये बात बात पर जीजी जीजा जी के लिए बोलना मुझे पसंद नहीं है। एक ही बहन है तेरी, माफ़ी मांग लेगा तो तू छोटा नहीं पड़ जाएगा। तुम दोनों तो बहानेबाज हो, कंपनी से छुट्टी ली ही नहीं होगी। पूनम जी गुस्से में तिलमिला रही थी। माँ मेरी बात सुनो, राज ने कहा। लेकिन ये सुनने से पहले पूनम जी ने फ़ोन कट कर दिया। हमेशा की तरह राज ने चुपचाप सब सुन लिया। राज की ये खामोशी राधा को बर्दाश्त नहीं होती है। राज के बुआ के बेटे की शादी थी, सब लोग शादी में मिले थे। शादी में भी कंपनी वालों ने काम बता दिया। राज ने अकेले ही फटाफट डिनर किया और लैपटॉप लेकर काम करने लग गया। इसी बात पर जीजी जीजाजी नाराज हो गए कि राज ने अकेले खाना कैसे खा लिया। जीजाजी को पूछा तक नहीं। राज को देर हो रही थी, सिर पर कंपनी की तलवार लटक रही थी। उस वक्त जीजाजी कहीं और थे और राज रुक ना सका। राज और राधा ने जैसे ही खाना खाया, बुआ जी बोली कि दूल्हा दुल्हन के साथ एक फ़ोटो तो खिंचवा लो। स्टेज भी खाली था। राज और राधा ने फ़ोटो खिंचवा ली। उनको स्टेज से उतरते हुए जीजा जी ने देख लिया। तब से उनका पारा गर्म हो गया और राज की जीजी ने नमक मिर्च लगाकर पूनम जी के कान भर दिए। इसी बात के लिए पूनम जी सुना रही थी कि तुम दोनों ने बहुत बड़ी गलती की है, तुम्हें माफ़ी मांगनी चाहिए। राज और राधा को ज़्यादा छुट्टी नहीं मिली थी। वो लोग शादी होते ही बुआ के यहाँ से आ गए, जबकि जीजी जीजाजी दूसरे दिन आने वाले थे। पूनम जी ने बेटी दामाद को कह रखा था, एक दो दिन मायके में रुक कर जाए। जब से राज ने राधा से लव मैरिज की है, तब से घर में कलह मचा हुआ है। एक ही जीजी जीजा जी हैं, वो भी तेरी शादी में अपने मन की नहीं निकाल पाए हैं। फिर भी पूनम जी ने ले देकर बात संभाल ली। अब जा, अब जब उसे घर में राधा आई है, पूनम जी उसे नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ती। राधा नौकरी करती थी, पर पूनम जी को उसका नौकरी करना पसंद नहीं था। इसी वजह से वो आधी चिड़चिड़ी रहती है। राधा नौकरी भी करती है और घर भी अच्छे से संभालती है। फिर भी पूनम जी किसी न किसी बहाने से उसमें नुक्स निकालती रहती थी। अचानक पूनम जी की बड़ी बहन बीमार हो गई थी। वो उन्हें देखने गांव चली गई थी। तभी राज के जीजी जीजाजी शादी से घर आने वाले थे। उनकी ट्रेन शाम को 6 बजे आने वाली थी। उसी दिन राज और राधा की ज़रूरी मीटिंग थी। उन्हें कंपनी से छुट्टी नहीं मिली। वो लोग रेलवे स्टेशन लेने नहीं जा सके। इसी बात को लेकर भी पूनम जी का मिजाज गर्म हो रहा था कि राज लेने के लिए स्टेशन तक नहीं गया। उन लोगों को कैब से आना पड़ा। राधा चाबी एक गुप्त जगह रख गई और जीजी को वो जगह फ़ोन पर बता दी थी। वो लोग 7 बजे तक घर पहुंच गए। कोशिश करके राधा आते वक्त बाहर से खाना पैक करवा के ले आई और उसने उन लोगों को खाना परोस दिया। खाना खाते वक्त जीजी जीजाजी खुश नहीं लग रहे थे। फिर भी राधा ने काफ़ी कोशिश की कि उनके हिसाब से सब किया जाए। पूनम जी बहुत ही गुस्सा थी। राधा को तो अकल नहीं है, दुनिया में यही नौकरी करती है, छुट्टी लेकर घर का अच्छा खाना नहीं बना सकती थी। ये क्या हुआ, बाजार से मंगवा कर खाना खिला दिया। थोड़ी भी अकल नहीं है कि ननद नंदोई को हाथ से बनाकर खिला दे। राज को रात को आने में देर हो गई। एक तो ट्रैफिक और उस पर दिन भर का तनाव। वो जीजी जीजाजी को बाहर घुमाने नहीं ले जा सका और जल्दी ही सो गया। पूनम जी को उनकी बेटी बराबर बता रही थी कि राज ने किस तरह जीजा जी का अपमान किया है और राज ने उनके साथ ज़्यादा वक्त नहीं बिताया, बल्कि वह जल्दी ही सो गया। पूनम जी ने राज को फ़ोन कर दिया और बिना कारण जाने बस डांटते ही जा रही थी। वह राज और राधा की कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं थी। दूसरे दिन दोनों को फिर नौकरी पर जाना था। जीजी जीजा जी दूसरे शहर में रिश्तेदारों से मिलने चले गए। तब राधा ने पूनम जी को फ़ोन किया। मम्मी जी क्या फ़ायदा बेटा पैदा करने से, आपने जन्म देते ही राज का गला क्यों नहीं घोट दिया। कैसी माँ हो जो बेटे की तकलीफ परेशानी समझने को तैयार ही नहीं है। हद है, आपने बेटा पैदा ही क्यों किया, सिर्फ इसलिए कि वह हमेशा सही होते हुए भी आपकी डांट सुने। बेटी दामाद को खुश रखने के लिए आप कितने जतन करती हैं, वहीं बेटे के दर्द तकलीफ को जरा भी नहीं समझती हैं। हम दोनों ने कोई बहाना नहीं बनाया है, कंपनी की नौकरी करते हैं, उसके हिसाब से चलना होता है।
आप हर चीज़ के लिए हमें ही दोषी ठहराती हैं। हर गलती बेटे बहू की ही होती है क्या? बेटा है तो उसे बस निचोड़ दो, ताने देते रहो, वो तो फिर भी सुनता रहेगा। क्या सारा प्यार बेटी दामाद के लिए ही है? बेटे की परेशानी आपको सुननी समझनी नहीं है। आपने कभी सुनी ही नहीं, हमेशा जीजी जीजा जी को ही सुनती हैं, उनकी ही फिक्र करती हैं। तो फिर आपको बेटे की ज़रूरत ही क्या है? आपका यही व्यवहार रहा तो हम दोनों नौकरी करते हैं, हम अलग भी रह सकते हैं, ये फैसला मैं कर सकती हूँ, पर मैं अपने मायके के संस्कारों से बंधी हूँ। आपको लगता है कि हर बार गलती बेटे बहू की ही होती है। आपको हमारी मजबूरी और परेशानी कभी नज़र नहीं आती है। आखिर क्यों? बेटा पैदा हो उसके लिए लाखों जतन करती हैं, पर शादी ना हो जाए तब तक तो ठीक है, पर शादी होते ही बेटे में माँ को बस कमियां ही नज़र आती हैं। बेटी दामाद और बेटे बहू के बीच आपसी तालमेल बना रहे, इसकी जिम्मेदारी भी आपको निभानी है। आप तो हमेशा एक का ही पक्ष लेती हैं, हम तो हमेशा गलत ही होते हैं। हम ये नहीं कहते कि हमसे कभी कोई गलती ही नहीं हुई, पर हमेशा आपके बेटी दामाद ही सही हैं, ये भी सही नहीं है। आप हमारी तकलीफ़ समझकर जीजी को तो समझा सकती हैं, बात को वहीं रोक सकती थी, पर आपने तो हर गलती के लिए राज को चुना हुआ है। आपके लिए तो बेटे बहू हमेशा ही गलत होते हैं। जीजी जीजा जी से हमारे संबंध तभी मधुर बनेंगे जब आप चाहेंगी। आप तो हमेशा हर बात के लिए हमें ही डांट देती हैं, प्यार से भी तो समझा सकती हैं। राधा की बातें सुनकर पूनम जी की बोलती बंद हो गई। उन्हें भी समझ आया कि वह बेटी दामाद के लिए इतना करती हैं, सोचती हैं, और उनके चक्कर में बेटे बहू का मान सम्मान की कभी परवाह नहीं की। जब वो परवाह नहीं करेगी तो बेटे बहू भी उसको नहीं चाहेंगे, उनका सम्मान नहीं करेंगे। उसने तो खुद देखा है, शादी में राज कंपनी के काम से कितना व्यस्त रहा था। उसने खाना भी जल्दबाजी में खाया था। राधा भी उसका पूरा साथ दे रही थी। पूनम जी को पिछली सारी गलतियां भी याद आ गईं और वो आत्मग्लानि से भर गई। आज राधा ने कड़वा सच बोलकर उनकी आंखें खोल दी हैं। राज ने जानबूझकर कभी जीजा जी जीजी का अपमान नहीं किया, ये तो राज की व्यस्तता को उन्होंने खुद ही अपना अपमान समझ लिया। वो तो आज के ज़माने के हैं, फिर भी उनकी सोच ऐसी कैसे हो सकती है? गांव से पूनम जी वापस आई तो थोड़ी शांत थी। रात तक बेटी दामाद भी रिश्तेदार से मिलकर वापस आ गए। आते ही बेटी ने देखा कि पूनम जी खाना बना रही हैं। अरे मम्मी, आप क्यों खाना बना रहे हो? वह आलसी राधा कहाँ है? बेटी ने कान भरने चाहे तो पूनम जी बोली, वह तेरी भाभी है, अच्छे से बोल। राधा दिन भर लैपटॉप और मोबाइल पर काम करके थक जाती है, फिर भी सब्जियां तो उसने बना दी है, मैं तो सिर्फ रोटियां बना रही हूँ। तभी राधा आई, मम्मी रोटियां मैं बना देती हूँ। नहीं राधा, तुम खाना परोसो, मैं बनाती हूँ। तभी दामाद जी बोले, राज अभी तक कमरे से बाहर नहीं आया है। राधा कुछ बोलती इससे पहले ही पूनम जी ने बोला, कंपनी का काम है, अभी थोड़ा वक्त लगेगा, ऑनलाइन रहना होता है। आपके तो बिजनेस है दामाद जी, आपके और राज की व्यस्तता में अंतर है। आप बैठिए, राज आता ही होगा। पूनम जी की बातों को सुनकर बेटी दामाद दोनों चुप हो गए, कुछ आगे न कह सके। राधा को तसल्ली हुई कि आखिर पूनम जी को उनकी व्यस्तता और काम समझ आया। काश हर माँ बेटी दामाद की तरह कभी बेटे बहू की भी तकलीफ समझे, उनका साथ दे। रहती तो वो बेटे बहू के साथ हैं, पर राग हमेशा बेटी दामाद के ही गाती है। दोस्तों, आपका इस बारे में क्या कहना है? आप मुझे अपनी राय कमेंट करके बताएं। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।